नई दिल्ली सती काल में धरती पर भगवान राम के होने की बात कही जाती है। इस पूरे घटनाक्रम का विवरण हिंदू ग्रंथ रामायण में देखने को मिलता है। इसमें रामायण से जुड़े कई ऐसे रहस्य के बारे में बताया गया है जो भगवान के धरती पर मौजूद होने का सबूत देते हैं। तो कौन सी है वह बातें, आइए जानते हैं। रामायण के अनुसार रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा था क्योंकि सीता माता ने रावण के महल में रहने से इनकार कर दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वह अशोक वाटिका आज भी मौजूद है? इस अशोक वाटिका को आज श्रीलंका में आगरगाला बोटानिकल गार्डन के नाम से जाना जाता है और इस गार्डन में वह पार्टिकुलर जगह जहां माता सीता को रखा गया था उसको सीता के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक और खास बात जो सारे लोगों को हैरान करती है वह है यहाँ के पेड़। रामायण में यह बताया गया था कि अशोक वाटिका का नाम इसलिए अशोक वाटिका रखा गया था क्योंकि उस वाटिका में अशोक का वृक्ष बहुत ही ज्यादा था। अजीब बात तो यह है जैसा रामायण में अशोक वाटिका का वर्णन किया गया था सेम वैसा ही आगरगाला बोटानिकल गार्डन में पाया जाता है। रामायण में बताया जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण करके हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था तो उसको रोकने के लिए जटायु ने रावण का सामना किया, जिसके कारण रावण ने जटायु के पंख काट दिया था, जिसके कारण वह जटायु घायल होकर एक पहाड़ी पर जाकर गिर गए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वह पहाड़ी भी रामायण का एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत है, क्योंकि आज केरल के कोल्लम की ऊंची चोटी पहाड़ी पर जटायु की दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी की मूर्ति बनाई गई है, जिसे आज स्टैच्यू ऑफ जटायु के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका शहर में वीरांगना टोटेनहाम नाम की एक जगह है जिसका मतलब होता है कि विमान उतरने की जगह। अकॉर्डिंग टू श्रीलंका गवर्नमेंट यही वह जगह है जहां पर रावण ने माता सीता का अपहरण करने के बाद अपना पुष्प विमान उतारा था। क्या आपको पता है कि श्रीलंका में नुआरा एलिया नाम की एक जगह है जहां पर माता सीता का मंदिर है, साथ ही इस मंदिर के पास एक झरना भी बहता है। कहा जाता है कि माता सीता झरने में स्नान भी किया करती थी। इस झरने के आसपास की चट्टानों पर हनुमान जी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। यहाँ वह पर्वत भी है जहाँ पहली बार हनुमान जी ने अपना कदम रखा था। यह लंकापुर और अशोक वाटिका के बीच स्थित है। हैरानी की बात यह है कि इस पर्वत पर भी ठीक वैसे ही पैरों के निशान मिलते हैं जैसे झरने के पास चट्टानों पर मिलते हैं। अब बात करते हैं उस सबूत की जिसने न सिर्फ इंडिया और श्रीलंका के लोगों को ही चौंका दिया बल्कि अमेरिका के साइंटिस्ट तक को हैरान करके रख दिया था। हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जिसको इंडिया में एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। रामायण में यह बताया जाता है कि प्रभु श्री राम इंडिया से लंका एक पुल के माध्यम से गए थे जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राम सेतु आज भी मौजूद है? पुरातत्व विभाग के प्रमाणों से यह पता चलता है कि भारत के तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तरी पश्चिम तट के द्वीप के पानी के नीचे आज भी एक 30 किलोमीटर लंबा पुल मौजूद है जिसे 15वीं शताब्दी तक पैदल चल के पार करने योग्य माना जाता था। लेकिन एक चक्रवात के कारण यह राम सेतु जगह जगह से खंडित हो चुका है। हैरानी की बात यह थी कि जब नासा की सैटेलाइट ने इस क्षेत्र की फोटोग्राफी खींची तो राम सेतु उस सैटेलाइट की इमेज में भी देखने को मिला। शायद आप नहीं जानते कि नासा यह स्वीकार कर चुका है कि इस क्षेत्र में वास्तव में एक सेतु था जो इस दुनिया का सबसे Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.